हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो जुलाई महीने का मतलब इस मंथ का मेरा जो ग्रोसरी हॉल है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ नहीं, सिंपल जो डेली उसमें लगने वाली चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें मैं उसमें ऐड करती हूँ जैसे बारिश के दिनों में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा ग्रोसरी बाकी सेम तो आप जैसा ही रहेगा, जैसे आप लोग हमेशा आपके घरों में ग्रोसरी लाते होंगे। बट यही है कि कुछ चीज़ें ना अदला बदली करते रहना चाहिए सीज़न के हिसाब से, तो वो ज़रूरी होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ना ऐसे कंटेनर हमेशा रखती हूँ ग्रोसरी के लिए। जो एक्स्ट्रा होता है तो मैं इसमें रखती हूँ, जिसको मैंने जैसे अभी कुछ चीज़ें मैंने आधी निकाल ली है इसमें से, तो आधी को मैं जिप लॉक वगैरह में, बैग में वगैरह, या फिर क्लिप वगैरह लगा के ना एक दूसरा कंटेनर है मेरा, आपको दिखाती हूँ मैं, छोटा वाला, तो ऐसा, तो इसमें रख देती हूँ। तो मुझे इजी रहता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना। कभी भी आपको ना ग्रोसरी लेते टाइम ना आपके जो भी कंटेनर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि आपको उसके अंदर में दिखे। आपके फैमिली में कोई खाना बनाने में इंटरेस्टेड हो, किचन में जाते हो बच्चे या हस्बैंड या कोई भी आपके घर में मेंबर, तो उनको वो सब चीज़ ना अच्छे से दिखना चाहिए, उसमें लेबल भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ ना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है शक्कर। ये ना सामान मिक्स है, मतलब कुछ मैंने डीमार्ट से लिया है, कुछ मैंने अपना बाजार से लिया है, कुछ मैंने लोकल शॉप से लिया है, तो मिक्स है। ये मुझे फ्री मिला था। कुछ बिल 5,000 के या 4,000 के ऊपर जाएगा तो उसमें दो तीन ऑप्शन देते हो, तो मैंने 2 किलो शक्कर लिया था, क्योंकि शक्कर तो लगता ही है घर में। तो ये वो बड़े वाले कंटेनर जो मैंने आपको दिखाया ना उसमें रख दूंगी। बड़ी बड़ी चीजें मैं आपको पहले दिखा देती हूँ ताकि मुझे वो साइड में मैं रख पाऊँ, दूसरी चीजों के लिए जगह कर पाऊँ। तो मैं ना जैसे हमेशा मैं आटा, गेहूं का आटा, ज्वार का, बाजरे का पिसवा के लाती हूँ चक्की से। मतलब लेकिन बारिश के दिनों में क्या होता है ना, इतना बारिश होता है मुंबई में, जो मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा। बाहर निकलना मुश्किल होता है, फिर वो छाता पकड़ो, वो डब्बा पकड़ो, थैली पकड़ो। तो उससे अच्छा है ना कि मैं बारिश के दिनों में ना एक चपाती का 5 किलो का ऐसे 2 किलो दो लेके आती हूँ मैं। मतलब 10 किलो मुझे महीने में लगता है गेहूं का आटा, तो हम लोग चपाती बहुत खाते हैं। तो 10 किलो तो मुझे लग जाता है। तो मैं ना बहुत सारे ब्रांड के ट्राई की हूँ, तो मुझे पर्सनली कुछ भी पसंद नहीं आया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब से मैंने ये आटा खाना चालू किया ना, क्योंकि मैं हमेशा जो पिसवा के भी लाती थी ना वो लोकवनी लाती थी, तो हमको उसी का आदत पड़ गया पहले से ही। तो एकदम मतलब मुलायम रोटी आती है उसका, तो इसलिए मुझे ये टेस्ट अच्छा लग गया, एकदम मस्त नरम रोटी आता है। तो इसके लिए साइड में रख देती हूँ उसको। तो ये अभी मैंने फिलहाल 5 किलो का लेके आया। इजी होता है बारिश के दिनों में ना, जितना आप अवॉइड करो बाहर निकलना उतना ठीक है, क्योंकि काम के लिए जाना पड़ता है वो बात अलग है। अदरवाइज आप ना ऐसा कुछ चीज़ आप मंगवा सकते हो या फिर रेडीमेड ले सकते हो, तो ले लो ना। तो जैसे ये चावल काटा, इसका मैंने आधा कंटेनर में निकाल लिया, तो हो गया। और बारिश के दिनों में ना हमेशा मैं, मतलब कोशिश यही रहती है कि जो मसाला चाय होता है ना, जैसे कोई भी ब्रांड का, जैसे कभी रेड लेबल का ले लेती हूँ, कभी इसका ले लेती हूँ, जो भी मसाला चाय होता है ना। तो जैसे बारिश के दिनों में सर्दी खांसी होने का डर ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। और मैंने ये लाए हैं कॉर्न, मतलब चिवड़ा बनाने का है मुझे, तो चिवड़ा बनाने के लिए ये सब चीज़ लगता है। कुरमुरा का एक पैकेट। देखो, घर में जितना आप स्नैक्स बना के रखो ना उतना अच्छा रहता है। कभी भी मन हुआ खाने का चाय के साथ वगैरह तो खा सकते हैं, बच्चे भी हम भी। तो बारिश के दिनों में ना बाहर का खाना या फिर बाहर का चीज़ें ना, आपको अगर पॉसिबल हो तो कम से कम मंगवाओ। मंगवाओ, क्योंकि हम भी थक जाते हैं, घर में कितना बनाएंगे ना। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ बना के प्रिपरेशन करके रख दो तो आपको इजी रहेगा। मखाना, इसका मैंने आधा पैकेट कंटेनर में निकाल के रख दिया, और जो बच जाता है ना मैं ऐसे जिप लॉक बैग में करके रख देती हूँ, तो मुझे इजी रहता है फिर। जीरा में ज़्यादा करके लाती हूँ, क्योंकि जीरा पाउडर मैं घर में ही बनाती हूँ। तो जीरा और पोहा,
पोहा भी मुझे 1 किलो लग जाता है महीने में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, सैटरडे संडे कभी हुआ तो हुआ, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे हमारा मतलब रोटी सब्जी सुबह नाश्ते में होता है। वो पहले से आदत हो गया हम लोग को। सेवैया, इसका भी मैंने एक बार बना लिया था, अभी 2-3 दिन पहले ही सामान लाया है मैंने, तो कुछ सामान मेरा आना बाकी था, इसलिए मैंने रुकी थी मैं कि सब आ जाएगा फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। ये है मस्टर्ड सीड्स राई, ये है तुअर का दाल, ये डीमार्ट से है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अनपॉलिश वाला ही लेना चाहिए आपको। तो इसमें मतलब जो भी अच्छी बातें जो होती है ना, सब इसी में है, पॉलिश वाले में कुछ नहीं रखा है। वो दिखने में अच्छा दिखता है लेकिन वो उसमें कुछ भी नहीं है। जो हेल्थ बेनिफिट मिलने चाहिए ना, वो पॉलिश वाली दाल में नहीं मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए आप ना अनपॉलिश वाला ऑर्गेनिक वाला दाल खाओ, भले ही कम खाओ लेकिन अच्छा वाला चीज़ खाओ। क्योंकि हम कमाते किसके लिए है, किस लिए है, मतलब खाने पीने के लिए या अपना गृहस्थी चलाने के लिए। तो वो सब चीज़ अगर हम अच्छे से नहीं मैनेज कर पाए, एक के ऊपर कुछ एक फ्री मिल रहा है तो उसमें चले गए, उसका क्वालिटी कितना भी गंदा हो फिर भी हम लोग ले लिए, तो इस झमेले में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है आपके परिवार के लिए, आपके हेल्थ के लिए, तो ऐसे चीज़ों को ना आपको लेना चाहिए, ना कि एक के ऊपर एक जो फ्री मिलता है उसको। कुछ चीज़ें अच्छी भी निकल जाती है, कुछ चीज़ें खराब भी। देखो मैं ज़्यादा बात करती हूँ फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। ये जो कुरमुरा है ना, उसके लिए मैंने सेव बारीक वाला लाया है, तीखा वाला। तो मैं चिवड़ा बनाऊंगी ना, आपको मतलब उसका रेसिपी दूंगी। मैंने पहले बहुत सारे चिवड़ा की रेसिपी आपको दी है, तो चैनल पे जाके आप जरूर चेक करना। जैसे गणपति के टाइम में भी बहुत सारा मैंने रेसिपी बनाया है बापा के प्रसाद के लिए वगैरह, वो भी आप जरूर जाके चेक करना स्वादिष्ट फैशन पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे अभी आगे गणपति आ रहे हैं तो बहुत सारे उपवास के रेसिपी है, आप चैनल ना जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। सो एक बेसन लिया है मैंने ये 1 किलो लिया है, ये शायद आधा आधा किलो का है, तो 2 पैकेट ये तो लगता ही है। फिर ये वाघ बकरी चाय, मैं ना पहले अलग अलग लाती थी मैं, हमेशा ना सामान जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, या फिर मतलब हर कोई चीज़ मैं चेंज करके लाती हूँ, ताकि अलग अलग टेस्ट भी मिले हम लोग को, और पता चले कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है ना। तो नेक्स्ट टाइम हम उसे ला सकते हैं। तो ये वाघ बकरी का है, इसका ना स्ट्रॉन्ग चाय बनता है, कलर भी बहुत मस्त आता है। अभी 2-3 महीने से मैं यही ला रही हूँ। ये तुअर का दाल और एक है, एक स्टाइल ला के रख दिया है मैंने ग्रोसरी इस बार। ओट्स, ये स्मूदी वगैरह बनाने के लिए ना, और मुझे कुकीज़ वगैरह कुछ बनाने की है, वो रेसिपी आपके लिए आएगा। अभी मैं सोच रही हूँ, देखो जैसे फेस्टिवल आते हैं ना, तो हम अच्छा अच्छा मीठा मीठा या कुछ भी चीज़ ना अच्छा तला भुना हुआ खाते हैं बारिश में, तो थोड़ा हेल्थ भी अच्छा रखना ज़रूरी है। और देखो किसी के हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, बट कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम चीज़ें आप ना ऑयली बनाओ, या कुछ अच्छा चीज़ ना हेल्दी चीज़ भी आपके फूड में, आपकी क्या बोलते हैं, आपके खाने में इंक्लूड करो, तो अच्छा रहेगा। तो मैंने ओट्स में हमेशा लाती हूँ, महीने में एक तो मेरा पैकेट रहता ही है, मेरी बेटी भी लेती है स्मूदी में वगैरह। तो ये एक पैकेट, ये क्रैकर बिस्किट, ये सतीश ना ऑफिस में लेके जाते हैं। तो शाम के टाइम में देखो बारिश में इतना ट्रैफिक रहता है, उनको ऑफिस के आने के टाइम में ना बहुत परेशानी होती है, 2-2 घंटा लग जाता है कभी कभी, तो नहीं तो फिर 1-1.5 घंटा तो लगता ही है। तो उनको ऐसे बिस्किट वगैरह ना मंचिंग के लिए वो रखते हैं बैग में। तो ऐसे ये पेरी पेरी वाला कुछ नया आया था मोनाको का, तो ये ले लिया है। फिर ये कुछ ऐसे है क्रीम वाले बॉर्बन के। एक गोड़ा मसाला लिया है मैंने, गोड़ा नहीं संडे मसाला है सॉरी। ये दाल है, क्या नाम है इसका, चना दाल फरसान। ये ना कभी आप रायता वगैरह बनाते हो, या पानी पूरी शेव पूरी बनाते हो, उसके ऊपर में डालने के लिए, या दही वड़ा बनाते हो, तो उसके लिए मैंने लाया है। रेसिपी आने वाला है, तो बने रहिएगा। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आमचूर पाउडर, ईस्ट, ड्राई ईस्ट जो होता है ना, मैं पिज्ज़ा वगैरह ब्रेड वगैरह घर में ही बनाती हूँ। ब्रेड मतलब जो अपना लादी पाव वगैरह होता है, वो सब ना चीज़ मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना हो सके घर में ही बनाऊँ। कभी कभार टाइम नहीं तो बाहर से लेके आते हैं। ये जेली का वाला पैकेट लाया मैंने, 2 लाया, एक ऑरेंज वाला है और एक रास्पबेरी वाला है।
सोची हूँ जेली बनाऊंगी। एक ग्लूकॉन डी तो हमेशा रहता है मेरे घर में। तो और मैं आपको पूछना चाह रही थी, अगर आप में से किसी ने मैं कल डीमार्ट गई थी ना, तो डीमार्ट से ना मुझे ये अमूल का A2 काऊ घी, सॉरी काऊ घी नहीं, काऊ मिल्क मिला, A2 गिर गाय का। तो किसी ने यूज किया है क्या? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा है इसका टेस्ट, और उसका मतलब रिव्यू कैसे है मुझे जरूर बताना, कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैंने ये 2 बॉटल लाया है फिलहाल के लिए, और अच्छा खासा प्राइस है इसका, 85 रुपीज लिखा है इसमें, 1 लीटर का। सो मैं यूज करके देखती हूँ, लेकिन आप में से किसी ने यूज किया होगा तो मुझे जरूर बताना कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहले भी मैंने अमूल का एक जो ब्लू कलर का, ब्लू और व्हाइट कलर का पैकेट आता है ना, गिर गाय का, मतलब A2 वाला, वो यूज किया है। तो वो तो ठीक ठाक लगा था मुझे, लेकिन ये कैसा है मैं पहली बार यूज करूंगी। और ना जैसे बारिश के दिनों में मुंबई में तो इतना बारिश होता है, मैं हमेशा वही कहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत बार पानी भर जाता है वगैरह। तो जो सुबह दूध वाले भैया आते हैं ना, तो बहुत बार वो आ नहीं पाते हैं दूध मतलब देने के लिए वगैरह। तो इसलिए मैं ना हमेशा 2-3 पैकेट ऐसे, कोई भी ब्रांड के ले लो आप, तो पैकेट वाले टेट्रा पैक वाले में रखती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि इजी होता है अगर दूध नहीं आया है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे, सपोज समझ लो घर में बच्चे हैं, तो अगर उनको सुबह दूध लगता है उठने के बाद, और ऑफिस में कोई जा रहा है उनको, या स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, उनको दूध वगैरह लेके जाते हैं वो बच्चे, तो उनका हालत खराब हो जाता है मॉर्निंग में अगर दूध नहीं है तो। क्योंकि दूध वाले भैया तो सुबह नहीं आएंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो ये टिप्स है मेरी कि हमेशा ना आप बारिश में 3-4 पैकेट तो आप हमेशा ऐसे टेट्रा पैक वाले रखो, ताकि आपको इजी हो। और ये खराब नहीं होते, 4-4 3-3 महीने भी खराब नहीं। जब फोड़ोगे आप तो उसको 4-5 दिन में खत्म करना होता है। मुझे ना ये जब मैं जर्मनी गई थी 2006 में, तब से मेरा आदत हो गया है कि मैं हमेशा हर महीने ये पैकेट भी मतलब दूध के 2-3 तो रखती हूँ। कभी बाई चांस कोई नहीं आया भैया वगैरह, या फिर हम लोग लाना भूल गए बाहर से, तो ये पैक घर में रहता है। रात दिन कभी भी हमको लगेगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये टिप्स है कि ये ऐसे रखो आप घर में। तो चलो पहले ना फ्रिज में रख देती हूँ। ये फ्रिज में रखने के लिए है, ये तो आप बाहर भी रख सकते हो, फोड़ने के बाद फ्रिज में रखना है इसको। तो पहले रख के आती हूँ। जो छोटा कंटेनर मैंने आपको बताया ना, इसमें थोड़ा सा मैं जैसे बिस्किट्स वगैरह, चिप्स वगैरह, ये सब चीज रखती हूँ। ये बारीक वाला शेव है, येलो वाला, ये हम लोग ज्यादा करके पोहा के ऊपर, उपमा के ऊपर लेके खाते हैं। और जैसे सेव पूरी हो गया, दही पूरी, उसके ऊपर डालने के लिए। देखो ये भी वाघ बकरी का है, ये भी एक है। ऐसे क्लिप लगा के रख देती हूँ मैं, तो खराब नहीं होता है कुछ भी चीज। जैसे अभी ये भी है पैकेट, तो इसको भी मैंने क्लिप लगा के रख दिया है। एक्स्ट्रा चीज ना मैं इसमें रखती हूँ, पार्ले जी, ओरियो। आधे मैंने मतलब कंटेनर में भर के रख दिए थे, आधे जो बच गए मैंने ऐसे जिप लॉक बैग में कर दिए। ये मेरा वाला बिस्किट, डाइजेस्टिव वाला। तो बिस्किट कैसे मैं इसमें रखती हूँ, कुछ ऐसे मंचिंग के लिए बच्चों को दोपहर के टाइम में लगता है, कभी हमारा ही खाने का मन करता है, तो ऐसे उसके लिए कुछ ऐसे भी रखती हूँ पैकेट्स। तो ये सब इस चीज ना इसमें रहता है, जो एक्स्ट्रा का ग्रोसरी और बिस्किट्स वगैरह छोटे वाले में। ये इजी होता है, बच्चों को भी दिख जाता है ना, तो किसमें क्या है इजीली उनको पता चल जाता है। अभी जो चीज मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो वो रहेगा मतलब थोड़ा सा जैसे हम लोग को बारिश के दिनों में थोड़ी सी केयर खुद को भी करनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जैसे सैटरडे संडे आ गया और घर में किसी को सर्दी खांसी हो गया, संडे को तो डॉक्टर नहीं होते, कोई भी मतलब दवाखाना ओपन नहीं होता है, डॉक्टर्स नहीं होते हैं अवेलेबल। तो उस टाइम में आपको अगर ज्यादा तकलीफ हो रहा है, जैसे थ्रोट पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब सर्दी खांसी, जैसे हेडेक हो रहा है या फीवर आ गया है, तो कुछ चीजें ना बेसिक वाली आपको आपके मेडिकल जो बॉक्स आप बनाते हो ना, मेडिसिन वाला, मैं तो हमेशा बना के रखती हूँ, मेरा हमेशा रहता है। तो ये चीज ना मैंने, मेरे बच्चे जब छोटे थे तब से मैंने शुरू की है कि ऐसी चीजें भी, और सब ना ऐसे ऐसे नहीं कि कुछ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो सबसे पहली तो ये क्या बोलते हैं, जिंजर वाला होता है ना, कप ड्रॉप्स, ये वाला। थ्रोट पेन हो रहा है या फिर थोड़ा सा हिच मतलब हिचकिच हो रहा है गले में, तो इसके लिए ये होता है ना, तो ये हमेशा एक पैकेट में रखती हूँ। आप भी रखना जरूर।
और ये तो मेरा फेवरेट है, मेरे फैमिली में सबका फेवरेट है ग्रीन टी जैसा ही है, लेकिन ये डेटॉक्स वाला देसी कावा है। इसमें ना सब खड़े गरम मसाले हैं, तो उसमें ना आपको थ्रोट में जो अगर इन्फेक्शन होगा या फिर आपको थ्रोट में पेन होगा तो ये रिलीफ देता है। तो ये तो मैं हमेशा बड़ा पैकेट भी रखती हूँ। तो अभी मेरा एक ऐसा और एक है घर में, इसलिए मैंने एक ही लाया है इस बार। ये हो गया। और एक लाया मैंने, ये इसमें ना जैसे मुलेठी वगैरह होता है ना, वो भी अच्छा होता है थ्रोट के लिए। तो ये सब चीज के लिए भी एक है, वैसे ही है। इस बार नया दिखा मुझे ये हिमालय का, तो इसमें ना मुलेठी वगैरह दिखाया है, लौंग है, तो अच्छा ही है थ्रोट के लिए। देखो थ्रोट से ही हमको इन्फेक्शन होता है। जब भी आपको अगर पहले सर्दी होना होगा ना, तो थ्रोट में पहले पेन होगा, तभी आपको सर्दी वगैरह होगा। तो बच्चों को, मतलब मैं तो हमेशा, बच्चे छोटे भी थे ना, तो मैं नजल ड्रॉप वगैरह जो होते हैं वो हमेशा घर में एक रखती थी, क्योंकि नाक बंद होगा ना तो नींद नहीं आएगी, अनईजी लगेगा बच्चों को ना। तो बेसिक चीजें जो है ना आप हमेशा घर में रखो। आपको पता है कि आपके डॉक्टर हमेशा यही देते हैं, तो उस हिसाब से आप घर में थोड़ा थोड़ा बहुत तो भी बारिश के दिनों में। और एक जैसे बुखार के लिए जो भी, मैं किसी ब्रांड का या किसी दवाई का नाम नहीं लूंगी, हम सबको पता है कि दो तीन तरह की दवाई मिलती है बुखार के लिए, वो भी आप एक स्ट्रिप घर में रखना तो इजी रहेगा। एक इनो का पैकेट लिया है मैंने। और सॉरी विक्स वेपोरब, ये तो बहुत जरूरी है। तो इसका ना बड़ा ही बॉटल ले ली मैंने इस बार। हमेशा मैं छोटे लाती थी, लेकिन इस बार बड़ा दिखा मुझे, तो मैंने ये ले लिया बड़ा वाला। हनी टस कप कप रेमेडी करके है ये मैं हमेशा रखती हूँ, हमेशा रखती हूँ ये ना। ये है क्या बोलते हैं, हर्बल वाला है। तो इसको ऐसे नहीं कि आपको डॉक्टर को ही पूछना पड़ेगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर डीमार्ट में मिलता है, डीमार्ट से लिया है मैंने, और ये हमेशा मैं रखती हूँ, इससे ना बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो मैं बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में ना हमेशा ये रखती हूँ, कप रेमेडी का। तो फास्ट रिलीफ होता है। इसमें तुलसी है, मुलेठी है, बनापशा का है, कुछ लिखा है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, थ्रोट पेन के लिए। ये भी जरूरी है। अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं वगैरह ना, तो उनके शूज में वगैरह मिट्टी रहती है, या फिर उनको आने के बाद ना थोड़ा सा ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, सवलन भी अच्छा होता है उसका, थोड़ा माइल्ड होता है वो स्मेल वगैरह ना। तो उनके कपड़े वगैरह सब उसी में धो, मतलब धोने के बाद ना एक बार थोड़ा डेटॉल में वगैरह डाल के ऐसे, या फिर कुछ लग जाए हम लोग को, तो घर में एक डेटॉल हमेशा रखना चाहिए। ये तो छोटा सा मैंने कोकोनट ऑयल लिया। ये सतीश ने कुछ लिया है, चिक्की वगैरह। और एक चीज मैंने लिया है मूव, कुछ भी जैसे मतलब बैक पेन वगैरह हो रहा है आपको, जॉइंट पेन हो रहा है, तो आपको घर में हमेशा एक कोई भी ब्रांड का ले लो। ये मैं तो हमेशा ये लाती हूँ, कभी दूसरा भी वॉलिनी का वगैरह मिल जाता है वो लेके आती हूँ। तो ये भी मैं हमेशा रखती हूँ घर में। एक फ्रूट जाम लिया है, ये सतीश का काम लग रहा है मुझे, ये मैंने नहीं लिया है, मैं अभी देख रही हूँ जैसे। हाँ, और एक चीज लिया है मैंने, ये झंडू बाम। जैसे हेडेक हो रहा है, आपको ज्यादा ही पेन हो रहा है ना सर में, तो ये अच्छा होता है। रोल ऑन वाला मिलता है, कल कल नहीं था डीमार्ट में, खत्म हो गया था। कल ना एक ऐसा चीज हुआ ना डीमार्ट में मैं तो बहुत डर गई। मतलब मैं बताती हूँ आगे आपको, पहले ये दिखा दूं मैं। एक झंडू बाम लेके आई हूँ मैं। एक अमृतांजन ऐसे करके भी मिलता है ना एक, शायद हम लोग बहुत बचपन में लगाते। देखो यूज हो ना हो, लेकिन आपको हमेशा घर में ये चीजें ना बेसिक वाली रखनी चाहिए। चिया सीड्स, चने, दो तरह के चने लिए हैं सतीश ने, साबूदाना, ये कुछ नहीं डिटर्जेंट वगैरह है ऐसे, बोमेटा। सो हो गया मेरा शायद ग्रोसरी। और भी कुछ चीजें मैंने ना, जैसे डीमार्ट से कुछ चीजें ली है। ये वाला, ये फ्रिज के लिए लिया है मैंने। जैसे मैंने कल ना छोटे छोटे मिष्टी दोई के कप लिए, तो मुझे लगता है ना मैं इसमें अगर रखूंगी तो एक साथ में अच्छे से रहेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा करके लाती हूँ, सात आठ करके। और जो बड़ा डब्बा लाती हूँ तो फिर वो फोड़ने के बाद ना उसमें ना एक अलग ही स्मेल हो जाता है,
कोई भी दही का ले लो आप, या फिर मिष्टी दोई वाला ले लो। तो छोटे छोटे जो आते हैं ना, एक बार में खा के खत्म करो ऐसे वाले, तो वो लाती हूँ मैं। या फिर कोई बॉटल्स वगैरह रखनी, तो इसका ना हाइट भी अच्छा है। तो इसमें और एक ग्रीन कलर था, बॉटल ग्रीन, मुझे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ये ले लिया दो। कुछ फ्लोर मैट वगैरह लिए मैंने, आपको दिखा दूं क्या? एक मिनट है, आपको दिखाती हूँ। ये इतना सिंपल वाला लिया मैंने। ये मेन डोर जो है ना अपना, उसके बाहर में, जैसे बारिश के दिनों में जो सब गिले जूते वगैरह, शूज, चप्पल, सब हम लोग वैसे, और हमारे अगर बाहर भी निकालते हैं शूज वगैरह, बाहर ही निकालना पड़ता है बारिश में। बट क्या होता है ना कि वो गिले पैर फिर घर में आते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसे ग्रीन कलर का मैंने एक मैट लिया, डार्क ग्रीन कलर का है। और घर के लिए ना मैंने और अच्छे अच्छे वाले दो ले लिए। मैं जाती हूँ ना कभी भी डीमार्ट या कहीं भी, अगर मुझे मैट अच्छे लगे, डोर मैट वगैरह, तो मैं ले लेती हूँ। तो आप लोग बताना कैसा है कलर? मस्टर्ड, मस्टर्ड, येलो, वाइट, ऐसे में है। ये 219 रुपये का है, 219। तो बाथरूम के लिए ले लिए मैंने ये। सो अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। किचन के लिए भी एक बड़ा मैट लेना है मुझे, देखती हूँ कहीं मिलेगा तो। लेकिन मुझे यही कलर में चाहिए किचन के लिए पर्टिकुलर, तो नहीं मिल रहा है मुझे वैसे। मैं मेरा ऐसा ही, मुझे जब तक अच्छा ना मिले, मुझे जो मेरे दिमाग में वैसा चीज ना मिले ना, तब तक मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ। सो यस, मैं आपको बता रही थी ना डीमार्ट में कल क्या हुआ। थोड़ा पानी पी के आई मैं, तो गला सूख रहा था मेरा। हाँ। तो अब मैं ना सच में आपको बोलती हूँ कि आपको लगता है 20 मिनट का वीडियो, 25 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो, लेकिन उसके पीछे ना ढेर सारा मेहनत होता है। हाँ देखो, हर कोई मेहनत लेता है तभी आगे जा पाता है, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर आप लोग जैसे मेरे वीडियोस देखते हो, अगर आप मुझे एक कमेंट करोगे, एक लाइक कर दोगे मेरे वीडियोस को, तो मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा कि चलो कोई मुझे मेरे मतलब जो मैं मेहनत ले रही हूँ उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको कोई मतलब पसंद कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, तो कमेंट भी करो, कि ताकि मैं आपकी अच्छी वाली फ्रेंड बन सकूं। और मैं आपके, देखो मैं जितने आज तक मुझे कमेंट करते हैं, कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं तुरंत तुरंत उनको हर एक को मैं रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आपको रिप्लाई चाहिए, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो आपको मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगी। उस दिन ना, कल मैं डिमार्ट गई थी ना, तो क्या हुआ पता है? इतना भीड़, इतना, अभी जैसे स्टार्टिंग होता है ना 10-12 तारीख तक ना, तो सबको ग्रोसरी भरना रहता है, सबकी सैलरी हुई होती है ना, तो सबको जाना होता है। तो मुझे कल क्या लगा, वेडनेसडे है तो इतना भीड़ नहीं होगा, मतलब वीकडेज में थोड़ा रश कम होगा। तो मैं चली गई, सतीश को लेके शाम को चाय नाश्ता किया। 7:30 को गए हम लोग। बाबा, गाड़ी लगाने का तो जगह ही नहीं था, हम लोग ने दूर जाके कहीं गाड़ी लगाया। और अंदर जब गए ना, तो इतना भीड़, इतना भीड़, जैसे सब थाना के लोग उधर ही आ गए ऐसे मुझे लग रहा था। इतना भीड़, क्योंकि बिल्डिंग में भी फिर सतीश को भी, चलो वापस चलते हैं, वापस बाद में आएंगे। सतीश बोले अभी इतना दूर जाके गाड़ी लगाया, इतना मतलब बैग सील करने के लिए भी वहां पे लाइन लगता है, तो अभी चुपचाप जो सामान लेना है ले ले, चलो अभी 1 महीने तक आने का नहीं डीमार्ट। तो वो गुस्सा कर गए, तो मैं सोची चलो, अभी उनको गुस्सा आ रहा है। तो फिर लास्ट में गए, मुझे कुछ देखना था, मुझे फ्रिज के लिए भी कुछ कंटेनर ग्लास वाले देखने थे। तो वो एकदम पीछे है, तो मैं उधर थी। और जो जोर से अलार्म बजा है ना, जो फायर अलार्म होता है ना, तो सब लोग मतलब भागने के इसमें ना, जैसे ऐसे लगा कि सबको अभी भागना है। और इतना भीड़, इतना भीड़, जैसे एक चींटी जाने का भी जगह नहीं, आप बोल सकते हो, इतना भीड़ था। मेरे तो मतलब हालत खराब हो गई। सतीश को बोले छोड़ो सब, चलो अपना बैग उठाओ, निकलो अभी बाहर। सतीश बोले अरे, फिर उन्होंने तुरंत अनाउंसमेंट किया, 5 मिनट में, मतलब हम लोग चेक करते हैं, किसी को पैनिक होने का जरूरत नहीं। कभी कभी वो ना, जैसे ट्रायल वगैरह भी रहते लेते हैं ना, सतीश का ऑफिस में तो हमेशा होता रहता है कि उनको 19वें फ्लोर से नीचे उतारते हैं, मतलब अचानक से फायर अलार्म बजता है। और उन लोग को वो मतलब देखो, हर एक सिचुएशन के लिए ना हमको रेडी होना चाहिए, हमको फेस करने के लिए ना उसको। लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं पैनिक हो गई थी कल, तो मुझे अभी लेसन मिला। ठीक है, अगर रियल भी होता है ना, तो भी हमको उसमें से
दिमाग चला के रास्ता निकालना चाहिए। सतीश बोले अरे डीमार्ट का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं आगे जाने का, उनके जो गोडाउन होते हैं वगैरह उस साइड से भी हम लोग बाहर निकल सकते हैं, तो जहाँ पे खड़ी है उधर उसे उससे भी आगे रास्ता है। तो ऐसा सब सिचुएशन में ना हम लोग डर जाते हैं, तो पैनिक नहीं करना चाहिए, दिमाग लगा के आपका खुद का रक्षण करना चाहिए और आपके जो साथ में हैं, उनको भी संभालना चाहिए। तो सतीश ने मुझे संभाल लिया और उन लोग ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि नहीं नहीं ये कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे ही अचानक से भीड़ ज्यादा हो गया तो अलार्म बज गया। ऐसे मेरे साथ जर्मनी में भी हुआ था। मैं ना वहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग इंडियन जो खाना होता है उसमें बहुत सारा तड़का जाता है, तो वहाँ पे ना घर में फायर का वो होता है कि अगर धुआं हो गया घर में कुछ ना, या फिर तड़के का भी स्मेल वहां तक चला गया तो फायर अलार्म बजना बजना चालू हो जाता है। तो मेरा स्टार्टिंग में 2-3 बार हुआ, और सतीश ऑफिस में तो मैं इतना डर गई, मैं तुरंत उनको फोन की। तो उसका एक बटन होता है, फिर अपने को ही बंद करना पड़ता है, या फिर ऐसे। लेकिन आपने सेफ्टी के लिए है वो सब चीज़ ना, तो आपको पैनिक नहीं करना है कोई सी भी सिचुएशन में। तो कल मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और जो चीज़ मैंने आज बताई ना, ग्रोसरी तो सब भरते हैं, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई लास्ट में, वो आप जरूर आपके घर में ला के रखना। छोटे बच्चे भी है और बड़े भी है, बूढ़े भी है, मतलब एजेड लोग भी है, तब भी सबको काम आएगा ये सब चीज़। तो ये ध्यान रखिएगा, बारिश में आपका खूब सारा ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिए बारिश, अच्छा अच्छा खाना खाइए, और उसके साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए रेसिपी के साथ। तब तक सबको बाय, सबको ओम साई राम।